मेरा पहला सवाल आपसे है, असद ओवैसी को रानियों तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सत्य के तथ्य कमजोर है? नहीं नहीं, देखिए अमीश भाई, जब हमको बार बार मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमने कहा था कि मुगलों की भी बीवियों के नाम आप बता दीजिए ना, क्या थे, क्यों बार बार हमको मुगलों से जोड़ना? मुसलमानों को मुगलों से क्या लेना देना है? देखिए हमारा मानना है कि इस्लाम जो आया हिंदुस्तान में सूफी संतों की वजह से आया। पहली मस्जिद जो बनी थी केरला के अंदर बनी थी अमीश भाई, मगर भाजपा का तो आदत बन गया है ना किसी भी तरह से देश के नागरिकों का माइंड भटकाओ। अभी देखिए आज क्या हुआ, एएसआई ने रिपोर्ट क्या फाइल किया, कुतुब मीनार के मैटर में चले गए थे जहां पर 800 साल से पूजा नहीं हुई। एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर और कहा कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और 27 जनवरी 99 का जजमेंट भी वहां पे साइट किया और उन्होंने कहा कि यहां पर आप पूजा नहीं कर सकते। 800 साल से नहीं किया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर, और AMASR 1958 के हवाले से कहा कि उसमें कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पर आपको इजाजत दी जाए, मगर नहीं, इनके दिमाग में एक ही चीज बैठ गई है कि हिंदू मुसलमान देश भर में कराना। ठीक है, आप कह रहे वारिस, आपने अपनी बात को समाप्त कर लिया हो तो आपने बोला मुगलों से क्या मतलब है? मुगलों से तो उनको मतलब है जो औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। वो कौन गया था औरंगजेब की मजार पर, जरा बताएंगे वारिस पठान जी? मुगलों से किसको मतलब है? मुगलों से किसको मतलब है? तो ताजमहल से लेके लाल किले तक और कुतुब मीनार तक, और ये कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश पे राज किया है। वो किस पार्टी के किस नेता ने बोला था? नाम आप बोलेंगे, मैं बोलूं? देखिए मैं बताता हूँ 30 सेकंड मुझे दीजिए अमीश भाई। 30 सेकंड बताइए, भाई भी था, किस नेता ने बोला? गए थे वहां पे स्कूल की नींव रखने के लिए गए थे हम। वो स्कूल के अंदर अच्छी स्कूल बनाना है हमको वहां पे, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबके बच्चे वहां पढ़े। अकबर ओवैसी की ऐसी 11 स्कूल है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, उनके 75 स्कूल हो। 800 साल राज किया है हमने औरंगजेब। मुगलों से अपने आप को क्यों कौन जोड़ता है? सुनिए, असद ओवैसी के छोटे भ्राता औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पे जाना कोई असंवैधानिक गुनाह है? तो बताइए मुझे, कानून कायदे का पालन भी नहीं है इस देश के अंदर। अपने माँ बाप के पैर कोई नहीं छूता, वो भी असंवैधानिक नहीं है। लेकिन देखिए, संविधान हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता, हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता। संविधान नाम की किताब की आड़ के पीछे मुगलों को नहीं छुपाया जा सकता। ना आपने बोला मुगलों से कौन जोड़ता है? असद ओवैसी ने लिखा ना, हमें मुगलों से जोड़ा जाता है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, मुगलों से अपने आप को कौन जोड़ता है? मुगलों से अपने आप को वो जोड़ता है जो कहता है कि 800 साल तक हमने राज किया। जवाब दीजिए इस बात का। सुनिए, एएसआई का प्रोटेक्टेड जगह है, एएसआई आता है गवर्नमेंट के अंदर, मोदी को बोलिए कानून बना दे, वहां पे नहीं जाएंगे चलिए। मगर वहां पर भी अमीश भाई अडवाणी जी चले गए, जिसने हमारे देश के विभाजन कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी कब्र पे चले गए अडवाणी जी। तो देखा ना अडवाणी जी का क्या हाल हुआ? बहादुर शाह जफर की कब्र पे अडवाणी जी का क्या हाल हुआ वो सबने देखा। हारे वो चुनाव लगातार हारे। हम गए, हमारे काम की प्रशंसा नहीं करते हो ना अमीश भाई। अब काम की प्रशंसा करो वारिस भाई, आप लोगों ने क्या अच्छा काम अभी किया, मुगल पे कितनी अच्छी स्कूलें बनाई। रिश्तेदार को औरंगाबाद तेलंगाना में उनको एडमिशन चाहिए, मिलेगा एडमिशन अमीश भाई, टॉप क्लास की तालीम दी जाएगी। गौरव भाटिया, ये रानियों तक बात पहुंच गई है। क्यों? अरे माइंड भटकाना छोड़ो। क्यों आपको लगता है, क्यों बीजेपी को लगता है ये नारी अस्मिता पर सवाल खड़ा करा है असद ओवैसी और उनकी पार्टी ने? अरे नारियों का अपमान करना तो भाजपा वालों की आदत पड़ गई है। मेरा मोबाइल, ठीक है, जवाब सुनिए। इतने सारे अपशब्द यूज इस्तेमाल किए इन लोगों ने, अगर मैं केस फाइल कर दिया तो 5-10 हजार लोग जेल चले जाएंगे। पॉइंट वारिस पठान, बी फेयर। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि भारत की नारी अपनी अस्मिता के लिए जौहर कर देती है, वो शेरनी है। और जो आक्रांता आए थे, भिकमंगे लुटेरे जिनको कुचल दिया गया, मुगल, उनके कुछ वंश वाले अभी भी यहाँ बैठे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन शेरनियों ने किस तरह से बाबर के समय में चंदेरी में जौहर हुआ, अकबर के समय में चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ, हुमायूं के समय में रायसेन में जौहर हुआ, औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड में जौहर हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पवित्रता यहाँ की महिलाओं की। और उनका मजाक कौन उड़ा रहे हैं? वो उड़ा रहे हैं जो खुद शायद नहीं जानते कि अस्मिता क्या होती है। मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, आज का वक्तव्य ध्यान दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, सॉरी एसिड फैलाते हैं, कहते हैं
मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। तो जो इनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके साथ में ये वारिस पठान, ये तस्वीर देखिए, औरंगजेब की मज़ार पे जाते हैं। तो अमीर जी, या तो अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान भारतीय नहीं है या मुसलमान नहीं है, और हो सकता है दोनों ही ना हो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बड़े नेता तो अकबरुद्दीन और वारिस पठान है नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बार बार कहा कि मुगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भैया, ये बात अलग है, ये पलटी मार जाते हैं, कभी कहते हैं 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, फिर पलट जाते हैं, एक साल टीवी पे नहीं आते। लेकिन ये बताओ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले थे कि हमने 800 साल हुकूमत करी है इस देश में? जवाब गौरव भाटिया, वारिस पठान को जवाब देना जरूरी है। ये तो बता दो। अरे जवाब तो सुनो, हिस्ट्री यार सुनो। अभी आपने कहा कि आप मजार पे क्यों गए, तो मेरा ये अस्मिता है, मेरा ये मानना है कि मैं तो कहीं भी कब्र देखता हूँ, दरगाह देखता हूँ, तो मैं पहले तो हीरो मानते उसके बाद में वहाँ पे खड़े रह के फातिहा पढ़ता हूँ। तो मैं कोई गलत करता हूँ? चलिए ना, एएसआई को बोल के मोदी को बोलिए ना, उसको बना दे, वहाँ पे कानून बना दो, मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर कर दो कि वहाँ पे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे ना। लेकिन हम तो कायदे कानून मानते हो। चिल्लाओ। अरे आपके सवालों का तो जवाब दे रहा हूं मैं। इनकमिंग बंद हो गई क्या? मैं कह रहा हूँ एक सवाल है, जवाब दे रहा सवाल है, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दो ना। हम तो डरते नहीं है ना, हम तो बिंदास बात करते हैं। 56 इंच की तरह हमारी तो डरते नहीं है ना। चाइना का नाम लेने से जो डरता है ना 56 इंच का सीने वाले, हम तो वैसे नहीं है ना। हम तो बिंदास बोलते ना कि चाइना हमारे देश के अंदर घुसा है, वहां पे बुलडोजर जाके चढ़ाओ। मगर 56 इंच तो खामोश बैठा है ना। क्रिकेटर की उंगली में चोट लगती है तो ट्वीट होता है, मगर चीन घुस गया, ट्वीट नहीं। सवाल ले लो, घबराओ मत। अन्याय, ये लोग जहर फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं लोग। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है वारिस भैया कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया। अब ये बताओ, औरंगजेब को हीरो मानते हो या गुरु तेग बहादुर को? जवाब वारिस पठान। तो फिर औरंगजेब की मजार को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर क्यों किया एएसआई ने? क्यों उस पर ताला नहीं लगाया, क्यों बैंड नहीं लगाया? जाने की अनुमति तो है हमको, तो इसीलिए फिर आपने मेरे को मुगलों के साथ जोड़ा। देखिए इनको बोल के मन मुगलों के साथ हमारा क्या है, क्यों हमको मुगलों के साथ जोड़ रहे हो बार बार? मन की बात तो, अरे हम डरते नहीं, 56 इंच डरता है, 56 इंच के सीने वाले को डर है। वारिस पठान को डर नहीं है। वारिस पठान तो बोलता है औरंगजेब की मजार पे औरंगाबाद में बना रहे। और मैं आपको भी दावत देता हूँ, आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, उसको भेजो औरंगाबाद में हमारी स्कूल में, ये अच्छी तालीम मिलेगी। ठीक है, अब मुझे अतीकुर रहमान को लेके आने दीजिए चर्चा के अंदर। ठीक है, गौरव भाटिया और वारिस पठान, होल्ड योर गार्ड्स नाउ।